नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज में। आज है 6 अप्रैल 2025 और दिन है रविवार। आज की खबरों में सरकारी योजनाओं से लेकर नई ट्रेनों तक, डॉक्टरों की सख्त जांच से लेकर नई भर्ती और हेल्थ इंश्योरेंस तक, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। लाडली बहना योजना से बाहर हुई 11,000 महिलाएं। मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली बहना योजना से सतना और मैहर जिले की करीब 11,000 महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। इसमें से 9,000 महिलाएं 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं, जिससे उनका नाम पोर्टल से खुद हट। वहीं 2,000 महिलाओं ने स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है। इस बदलाव के पीछे तकनीकी अपडेशन और आयु सीमा नियम है। शिक्षक भर्ती परीक्षा नई तारीखें घोषित। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीखें जारी कर दी। अब परीक्षा 20 अप्रैल से 2 शिफ्टों में होगी। इसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा से हजारों उम्मीदवारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिजली कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा योजना। बिजली विभाग के कर्मचारियों को अब स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही जल्द खाली पद भरे जाएंगे और आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ सुविधा भी दी जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भविष्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। घटिया में बनेगा 50 बेड का अस्पताल। उज्जैन जिले के घटिया क्षेत्र को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 50 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया है। करीब 9 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल 100 गांवों को फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में 30,000 नए चिकित्सा स्टाफ की भर्ती की भी घोषणा की है। बदली गई लैंड पूलिंग पॉलिसी। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को 60% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। इसके लिए गांव-गांव में शिविर लगाकर सहमति पत्र लिए जाएंगे। यह पॉलिसी किसानों को अधिक लाभ देने और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। 6 शहरों को मिलेंगी 582 ई बसें। अब मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम में जल्द ही चलेंगी 582 इलेक्ट्रिक बसें। ये बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलाई जाएंगी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निजी एजेंसी की होगी। सरकार उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। इससे प्रदूषण घटेगा और सिटी ट्रांसपोर्ट और भी मजबूत होगा। 8 साल बाद होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसान सदस्यों वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों के चुनाव अब 8 साल बाद फिर से कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये चुनाव 1 मई से 7 सितंबर के बीच 5 चरणों में होंगे। इसके बाद जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक के चुनाव भी कराए जाएंगे। बुरहानपुर को ट्रेन ठहराव की सौगात। पुणे जबलपुर स्पेशल ट्रेन 21212122 अब 6 अप्रैल से बुरहानपुर स्टेशन पर भी रुकेगी। इससे जिले के हजारों छात्रों, व्यापारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ट्रेन का पहला ठहराव 6 अप्रैल रात 8 बजे लालबाग रेलवे स्टेशन पर होगा। यह सुविधा लंबे समय से मांग की जा रही थी। सरकार का बड़ा फैसला, 38 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द। सरकार ने समय पर ज्वाइनिंग न करने वाले 38 डॉक्टर्स की नियुक्ति रद्द कर दी है। इनमें मंदसौर, नीमच, सतना, सिवनी, सिंगरौली और श्योपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हैं। इस फैसले के बाद मेडिकल फील्ड में हड़कंप मच गया है। सरकार अब गंभीरता से समयबद्ध नियुक्तियों पर फोकस कर रही है। सभी छात्रावासों में नशा मुक्ति समितियां। प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब सभी छात्रावासों में नशा मुक्ति समितियां बनाई जाएंगी, जो छात्रों को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करेंगी। ये समितियां शैक्षणिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से काम करेंगी।